कुछ डालवी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट से उनसे भी एक एडिटर टेक ले लेते हैं। निकुल सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। बिजी शेड्यूल है आपका भी, आई नो, बट आप जरा बताइए इस बार के बजट के अंदर क्या थीम रहेगी, आपकी क्या कैलकुलेशंस है इस पे सर? देखिए डिम्पी, पहले बैकग्राउंड समझते हैं। जब हमें लग रहा था कि वित्त मंत्री साहिबा श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जब वो अपना विजय का ध्वज लहराने के लिए रेडी थे, मार्केट के अंदर नहीं, इकोनॉमी के अंदर थोड़ी सी अटकलें आने लगी हैं। उन्होंने क्या करा है? उन्होंने इकोनॉमी को ठीक रखा है, उन्होंने इन्फ्लेशन को कम करा, फिजिकल डिसिप्लिन को भी फॉलो करा। एक इम्पॉसिबल सी ट्रिनिटी है जो काफ़ी हद तक अचीव कर गई थी। मगर जब मैंने कहा था ना कि आप फिनिशिंग लाइन से 10 कदम दूर थे, इकोनॉमी में धीमापन आ गया। ट्रम्प साहब रीइलेक्ट होकर के आ गए, टैरिफ वापस आ रहे हैं, रुपये और शेयर बाजार दोनों गिर चुके हैं। तो उनको इस बार कुछ हट के सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सबसे बड़ा उनको क्या करना पड़ेगा? उन्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा जो इकोनॉमी में स्लो डाउन है वो सिक्लिकल रहे, स्ट्रक्चरल ना हो जाए। बिकॉज अभी इकोनॉमी को नहीं संभाला गया तो हम 8 से 7 पे आ गए, 60 का 6 और 6 से 4 जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उनको 6 से 6.5 या 6.5 को 7.5 करने के लिए इस इकोनॉमी में कुछ काम करना पड़ेगा। थीम नंबर 1। थीम नंबर 2, आश्वासन देना पड़ेगा बॉन्ड मार्केट को कि हम इकोनॉमी को ठीक करेंगे, मगर खर्चा कम करेंगे। तो जिसको कहते हैं फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि जहाँ फिजिकल डेफिसिट भी ढिलाई हुई, रुपये फिर नीचे आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर चले जाएंगे। तो एक इम्पॉसिबल सी बात नहीं है, मगर उनको कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी गेन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी भी वापस है और माइक्रो स्टेबिलिटी भी रहे। सर एक छोटी सी बात और है, सब लोग टैक्स की इतनी चर्चा कर रहे हैं कि इस बार टैक्स हटेगा, टैक्स रैशनलाइजेशन हो सकता है। आपके हिसाब से टैक्स में क्या राहत आएगी भी और किससे आएगी? देखिए डिम्पी, पहली बार हम बोल सकते हैं कि सरकार को टैक्स को लेकर के बहुत कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि टैक्स के जो नंबर हैं उम्मीद से ज़्यादा हैं, फिजिकल डेफिसिट उम्मीद से बेटर है। तो अगर टैक्स की कंपल्शन नहीं है और इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है तो इजी वे टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, जैसे हम क्विक कॉमर्स में कहते हैं ना, इंस्टेंट डिलीवरी और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आपको टैक्स कम करना पड़ेगा। टैक्स कम, 2 तरीके टैक्स होते हैं, जीएसटी इनडायरेक्ट, कस्टम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को कम मेरे हिसाब से करना चाहिए। इनकम टैक्स को इसलिए कम करना चाहिए बिकॉज अभी अगर आप देखें तो इनकम टैक्स हिंदुस्तान में दूसरी कंट्रीज से अभी भी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है, खासकर हायर स्लैब्स में। दूसरा, मुझे लगता है कि इस समय आपको इस इकोनॉमी के अंदर स्टिमुलेट करने के लिए एक्सपेंडिचर की जो गाड़ी पिछली थी उसको दोबारा आगे करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप एक्सपेंडिचर में मल्टीप्लायर क्रिएट करते हैं तो आपका 1 रुपया एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर में 3.5 रुपया आपका इकोनॉमी में इम्पैक्ट करता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ से आप पीछे चल रहे हैं, उस 1 लाख करोड़ को अगर वापस लाते हैं तो उसका इम्पैक्ट अगले 1 साल में 3 लाख करोड़ आ सकता है इकोनॉमी में। तो इसको उनको करना पड़ेगा। तीसरा, रुपये को लेकर के कुछ सोचना पड़ेगा, टैरिफ से हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के एक शॉर्ट टर्म में टैक्स कट, मीडियम टर्म में टैरिफ प्रोटेक्शन, लॉन्ग टर्म में विजन इम्प्लीमेंटेशन। छोटा सा क्वेश्चन, मैं थोड़ी देर पहले ही सुन भी रहा था कि आप रेडियो मिर्ची पर भी अब आप एक इंटरव्यू दे रहे थे, वहाँ पे एक आरजे ने आपके सामने क्वेश्चन पूछा कि अगर वित्त मंत्री के सामने खड़े होंगे तो आप उनसे क्या कहेंगे। अगर मैं, यही क्वेश्चन मेरा भी है, अगर आप हमारे सामने, अब हमसे पूछे कि वित्त मंत्री के सामने खड़े हो आप, तो क्या कहोगे आप? अगर हम देखें कि क्या करना चाहिए, नुस्खा देना देखिए साहब बहुत इजी होता है, मगर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि किसी भी मंत्री के और किसी भी पॉलिटिकल सेटअप के कुछ कंपल्शंस होते हैं। इस समय कंपल्शन क्या है, और मैं पॉलिटिकल कंपल्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक कंपल्शंस की बात कर रहा हूँ कि आपको इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना ही पड़ेगा, आपको रुपये को संभालना ही पड़ेगा। आप रुपये को संभाल के इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करें या इकोनॉमी को संभाल करके रुपये ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट करें। मुझे लगता है ब्याज दर नीचे आनी चाहिए, क्योंकि ब्याज दर अगर हम ग्लोबली देखें तो फेड मूव कर चुका है, कई जापान के सेंट्रल बैंक्स मूव कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी ब्याज दरें जो हैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा, क्रेडिट का सिस्टम में अभाव है, जिसकी वजह से लोअर एंड ऑफ द पिरामिड के अंदर हम देख रहे हैं नहीं कुछ देखने को मिल रहा है। फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक मैं डेटा देता हूँ डिम्पी आपको, कि आप अगर हिंदुस्तान की जीडीपी देखें तो उसके अंदर 18% जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर से है, मगर 40% पॉपुलेशन 18% की जीडीपी पे डिपेंडेंट है। तो दोबारा मैं समझाता हूँ, 40% पॉपुलेशन 20% ऑफ इंडिया जीडीपी से रिलेटेड है, और जो 60% पॉपुलेशन है वह 80%
जीडीपी पे डिपेंडेंट है। तो आपको जो 40% वाली पॉपुलेशन है उसको आप वैल्यू चेन में कैसे ऊपर ले जा सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर को लेकर के आप क्या ऐसे डीप रूटेड रिफॉर्म कर सकते हैं जो कि इकोनॉमी को स्टिमुलेट करे। ठीक है निकुंज सर, थैंक यू सो मच। आपसे फिर जुड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधे घंटे बाद आपको फिर से जोड़ेंगे और बजट में आप कौन से स्टॉक्स पे नज़र रख के चल रहे हैं ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी बताइएगा कि रिएक्शन कैसा देगा बजट पर बाजार। आधे घंटे बाद आपको फिर से हम जोड़ेंगे अपने साथ।